गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक भारत और उसके पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या संबंध रहते हैं। भारत की जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये है, चाहे हम श्रीलंका की बात करते हैं, चाहे हम बर्मा की बात करते हैं, चाहे हम नेपाल की बात करते हैं, और चाइना और पाकिस्तान को तो पूरा विश्व जान चुका है। भारत के जो संबंध है वो इन देशों के साथ बिगड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी चुनौती ये है भारत के लिए कि पड़ोसी देशों के जो बिगड़े हुए संबंध है उनको किस प्रकार से सुधारा जाए, उनको किस प्रकार से सही किया जाए। चीन के संबंधों में सामान्यकरण दरोमदार सीमा विवाद के हल पर अधिक निर्भर। चाइना और पाकिस्तान का हमारा सबसे बड़ा विवाद है वो सीमा विवाद है। पाकिस्तानी का एक और मामला है वो है आणविक कार्यक्रम विषय पर चिंता का मामला। इसमें विडंबना यह है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के पारस्परिक संबंध भारत बांग्लादेश संबंधों की अपेक्षा बहुत महत्व है। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में सहयोग दिया, उसके बाद भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध भारत से कहीं अभी मधुर है। भारत बांग्लादेश सीमा पर छोटी मोटी झड़पें पिछले 20 सालों से अधिक समय होती रही है। श्रीलंका के तेवर चढ़े हुए, हर बार रियासतें देने के बावजूद नेपाल की ओर से भारत को आक्रामक राजनीति बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2008-9 में रेखांकित किया गया है कि सीमाओं पर होने वाले सुरक्षा संबंधी खतरे अनियंत्रित हो रहे हैं। भारत एक कठिन पड़ोस में रह रहा है। आतंककारी भय, हथियारों की होड़, नशीली दवाएं, परमाणु प्रौद्योगिकी का विस्तार खतरे उत्पन्न कर रहा है, जिस पर सतत ध्यान देने की जरूरत है। भारत की इसमें हम बात करते हैं भारत की पड़ोसियों की नीति कैसे पड़ोसी देशों के साथ कैसे है। भारत की पड़ोसी देशों से कैसी नीति। 14 फरवरी 2005 को पहली बार भारत ने अपनी पड़ोसी नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वह पड़ोसी देशों की सरकारों के साथ साथ कामकाजी संबंध बनाकर रहेगा, लेकिन साथ ही उन देशों पर फल रही लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को भी प्रोत्साहित करता रहे। कुछ देश भारत के बड़े आकार से डरते हैं, लेकिन यह कहना चाहते हैं कि भारत तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है। हमारे पड़ोसी देश इसका लाभ उठा सकते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। ये 14 फरवरी 2005 को भारत ने अपने विदेश नीति पड़ोसी देशों की नीति घोषणा करते हैं। हमारी विदेश नीति को देशों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर पड़ोस सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों का विकास करना। भारत ने हमेशा ही पड़ोस की विचारधारा को ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है जिसके क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समानताओं के मध्य दूरी के इर्द गिर्द निरंतर विकास है। इसका सबसे बड़ा भारत की चिंता का विषय है कि विफल देशों से घिरा है। भारत किन देशों से घिरा है? विफल देशों, विफल या नकारा देशों से घिरा है। भारत विफल या नकारा देशों से घिरा है। भारत विफल या नकारा देशों से घिरा है। सबसे बड़ी जो भारत की कमजोरी है कि भारत विफल और नकारा देशों से घिरा है। अब विफल और नकारा देश कौन से हैं? हम नेपाल की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। विश्व में विश्व में भारत जितने देश विश्व के गिरे हुए हैं उनके आसपास एक या कोई रेयर है भी नहीं। भारत की सबसे बड़ी विडंबना की स्थिति है कि इसके जो पड़ोस में देश है वो नकारा देश है।
इसका खुलासा अमेरिका पत्रिका के फॉरेन पॉलिसी में वर्ष 2014 में ताजा रिपोर्ट में किया गया। इस रैंकिंग में 60 देशों को शामिल किया गया। 60 देश कौन कौन से 60 देश है जो विफल और नकारा है? रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे असफल देश भारत के पड़ोसी देश। यह एक चिंता का विषय है। पत्रिका की सूची में पाकिस्तान को 12वां विफल देश घोषित किया गया, म्यांमार को 18वां विफल देश घोषित किया गया, बांग्लादेश को 25वां देश घोषित किया गया। इसी रैंकिंग में नेपाल को 27वां, श्रीलंका को 29वां और भूटान 50वें नंबर पर। ये पड़ोसी देश क्यों हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार जो ये हमारे पड़ोसी देश है, जो विफल और नकारा देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये विफल क्यों हैं? इनमें कुछ कारणों का उल्लेख किया और जो कारण उनके देश में विफल रही वो देश इसलिए नकारा है कि अपने देश की इन समस्याओं को काबू पाने में असफल है। पाकिस्तान विश्व का सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान पश्चिमी देशों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी खतरा है। वहाँ आतंकवाद प्रचंड सीमा पर है। दूसरा आता है बांग्लादेश। इस देश की सबसे बड़ी समस्या भूखमरी है। हर 5 में से 2 लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नेपाल दक्षिणी एशिया का सबसे गरीब देश है। नेपाल की सत्ता माओवादियों के हाथ में आ गई। वर्तमान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री माओवादी शांति और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। अब बात आती है हमारी श्रीलंका की, जो विफल देश है, जो कमजोर देश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका यहाँ लिटे का जो सफाया हो गया वो भी भारत के सहयोग से किया गया, लेकिन 3,27,000 लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। शीर्ष में विफल देश है। नंबर 1 सोमालिया आता है, नंबर 2 चांद आता है, नंबर 3 सूडान आता है, नंबर 4 कांडो, नंबर 5 हेती, नंबर 6 जिम्बाब्वे, नंबर 7 अफगानिस्तान, नंबर 8 सेंट्रल अफ्रीका, नंबर 9 इराक, नंबर 10 आइवरी कोस्ट। इस प्रकार हमने 10 देशों की बात की। ये 10 टॉप में हैं। टोटल 60 देशों की फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सूची जारी की गई। उन 60 में से 4 देश भारत को गिने हुए हैं और इन देशों को विफल देश है। ये देश जिन जिन देशों की सीमाएं लगती है वहाँ अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब हमारा बात आता है एशिया, जो ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित हुआ था, जिसमें एशिया महाद्वीप के 2 देश, जो एक देश के 2 पार्ट बने थे, जिसमें हम करते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध। भारत पाकिस्तान के संबंध, इस बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध। पाकिस्तान आए दिन सीमा क्षेत्र में घुसपैठ होती है, आतंककारियों को शह दी जाती है, जो कि एक पड़ोसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत को पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की नीतियां कैसे हैं। इसके लिए दक्षिण एशिया में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना के बाद एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में शांति शब्द का लोप हो गया। यह संघर्ष 2 पड़ोसी देशों का संघर्ष है, जिससे हम पूरे दक्षिण एशिया में 2 पड़ोसी देशों का संघर्ष है, जिसे हम भारत पाक संघर्ष के नाम से जानते हैं। भारत पाक संघर्ष की प्रकृति में सही रूप से समझने के लिए भारत विभाजन में निहित तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन जरूरी है। विभाजन की घटना 2 समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, 2 धर्म, हिंदू और मुस्लिम, 2 संस्कृति, हिंदू और मुस्लिम के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य की क्रूरतम ढंग से उजागर किया गया। विभाजन के बाद सभी समस्याओं का स्वतः सुलह हो जाने का सपना देखने वाले जब वास्तविकता की नजर उड़ाई तो उन्हें घोर निराशा हुई। विभाजन इसलिए स्वीकार किया गया था कि ताकि दोनों समुदायों के बीच, दोनों देशों के बीच, 2 भाइयों के बीच किसी प्रकार का विवाद न रहे। किंतु समस्याएं और बढ़ती गई तो हम नजर दुहराए तो हमें निराशा हाथ लगी। पाकिस्तान के जन्म से समस्याएं सुलझाने की अपेक्षा अधिक उलझ गई। इस महाद्वीप में नई संघर्ष का सूत्रपात हो गया है, जो प्रकृति के लिए अधिक गहरा और पेचीदा है। संविधानवेत्ता कुलदीप नैयर के शब्दों में, विभाजन के लिए आप किसी को दोषी न ठहराएं। वास्तविकता यह है कि इस पागलपन ने 2 समुदायों, 2 देशों के बीच 2 पीढ़ियों से अधिक समय तक अपने शब्दों में
अपने समुद्रों में कड़वाहट उत्पन्न करती है। दोनों देशों में हर विषय, हर कदम पर मतभेद बढ़ता गया। छोटी छोटी बातों ने बड़े बड़े विवाद को ग्रहण कर लिया। माइकल ब्रेशर ने ठीक ही कहा है, भारत पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं। गुजराल सिद्धांत 1997 में देश के प्रधानमंत्री गुजराल ने पड़ोसी देशों के संबंध में मधुर संबंध बनाने के लिए विदेश नीति में परिवर्तन किया, जिसको हम गुजराल सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल, इस सिद्धांत के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए भारत द्वारा अग्रणी भूमिका का निर्वाह करने के लिए पड़ोसियों को रियायतें प्रदान करना अपेक्षित था, जिसमें मुख्य व्यापार था। गुजराल सिद्धांत का एक प्रमुख लक्षण सहयोगात्मक क्षेत्रवाद संकल्पना थी। इस संकल्पना के बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान की जा सकी। इस सिद्धांत में पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अब भारत संबंध थे, उनके मुख्य कारण क्या थे, समस्याएं क्या थी, प्रभावित करने वाली समस्याएं क्या थी, जिससे हम अघोषित युद्ध की स्थिति में जी रहे हैं। हमें हर समय आशंका रहती है कि पाकिस्तान घुसपैठ करा रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है, पाकिस्तान हमारी व्यवस्था बिगाड़ने में लगा हुआ है। इसके लिए हम 2 युद्ध झेल भी चुके हैं, 1965 और 1972 का। तो हम भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं कौन सी, हम की बात करते हैं। भारत पाक संबंधों, भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्या। भारत पाक संबंधों को कौन कौन सी समस्याएं प्रभावित करती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। तब हमें ये स्थिति स्पष्ट होगी कि किन किन समस्याओं से संबंध। पहली बात तो जो भारतीय संविधान निर्माता, जो देश के क्रांतिकारी उस समय चाहते थे कि दोनों देशों का विभाजन हो जाने से, दोनों देश बंटवारा हो जाने से समस्याएं दूर हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या पहला था विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या। विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या। दूसरा है भारत विरोधी नीति। पाकिस्तान के हमेशा भारत विरोधी नीति नहीं, भारत विरोधी नीति अर्थात हम उसको जिहाद कह देते हैं। जिहाद की नीति, जिसे धार्मिक संघर्ष भी बोला जा सकता है, जिसे हम धार्मिक संघर्ष की बात भी कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान, भारत ने जो विश्व के संगठन थे शीटो नीटो की सदस्यता, भारत शीटो और नीटो की सदस्यता का विरोध करता था, क्योंकि इससे किल्लीबंदियां हो रही थी, गुटबाजी हो रही थी, जबकि पाकिस्तान उनका सदस्य बन गया। तो ये जो समस्या थी, ये 3 समस्याएं जो देश विभाजन से शुरू हुई। अब भारत पाक की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कुछ आंकड़े भी हैं। भारत पाकिस्तान विकास कार्यों में घरेलू उत्पादन का 6.2% तथा भारत विकास कार्यों में 6.2% करता है तथा पाकिस्तान 3.8% व्यय करता है। भारत सैन्य शक्तियों में 2.7% अपना बजट का खर्च करता है, पाकिस्तान 3.8 व्यवस्थित करता है। पाकिस्तान जिहाद तथा आतंकवादी गतिविधियों में घरेलू उत्पादन का 6.6% बजट व्यय करता है। भारत पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय व्यापार इस समय मात्र $35 करोड़ का है और अन्य देशों से पाकिस्तान को तस्करी होने वाले अवैध व्यापार को शामिल किया जाए तो 100 करोड़ से अधिक का है। वर्ष 2003 में पाकिस्तान द्वारा भारत के द्विपक्षीय व्यापार में 22% वृद्धि हुई। वर्ष 2008-9 में $1.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पाकिस्तान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।
तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारत और पाकिस्तान के सियाचिन की सुरक्षा में क्रमशः भारत द्वारा अपने बजट का 7200 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है और पाकिस्तान द्वारा 1800 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। 70 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर की चौकसी में पिछले 32 वर्षों में भारत ने 822 और पाकिस्तान ने 215 जवान खो दिए। यानी भारत पाकिस्तान जो तनावपूर्ण संबंध है इसकी ये अर्थव्यवस्था के आंकड़े, भारत पाक अर्थव्यवस्था के आंकड़े, भारत पाक अर्थव्यवस्था के आंकड़े, यानी ये आंकड़े हमें यह बात निश्चित करते हैं, ये आंकड़े हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि दोनों देशों का मोटा बजट, दोनों देशों का एक बड़ा बजट एक दूसरे संबंधों, एक दूसरे देशों के खिलाफ लग जाता है। पाकिस्तान जिहाद के नाम पर करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर करता है और सियाचिन की सुरक्षा के लिए करता है और सीमा पर चौकसी के लिए करता है। और इससे बड़ी बात जो मैंने बताई कि भारत ने 32 वर्षों में 882 जवान खो दिए और पाकिस्तान ने 215 जवान खो दिए। अब विभाजन से हम इन समस्याओं का थोड़ा सा, विभाजन को प्रभावित करने वाली जो समस्याएं थी, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की बात करते हैं विस्तार से। विभाजन, किसका विभाजन? भारत पाक विभाजन से होने वाली समस्या। एक बार हम थोड़ा ब्रीफली अध्ययन कर लेते हैं कि भारत पाक के विभाजन से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई, कौन कौन सी समस्याएं हुई। भारतीय, जो हमारा प्रथम टॉपिक है, भारत के विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या। भारत के विभाजन यानी भारत के पाक संबंधों को प्रभावित करने वाले भारत से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, भारत विरोधी नीति और सीटो नीटो की सदस्यता। हम पहला जो टॉपिक है भारत से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की बात करते हैं। भारतीय नेताओं की आशा थी, भारतीय नेतागणों को यह मानना था कि देश के विभाजन के बाद दोनों देश शांति और आपसी कलह से बढ़ावा नहीं मिलेगा। दोनों देश शांति, सद्भाव और सहयोग के वातावरण में आर्थिक विकास, लंबे और कठिन कार्य में जुट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के जन्म के साथ ही ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई जिनके कारण दोनों देशों के संबंधों में और कटुता आ गई। वो समस्याएं क्या है? नंबर 1 आता है हमारा हैदराबाद विवाद। हैदराबाद विवाद नंबर 1 आता है हैदराबाद विवाद। नंबर 2 आता है जूनागढ़ विवाद। जूनागढ़ विवाद, जूनागढ़ विवाद। नंबर 3 आता है ऋण की अदायगी का प्रश्न। ऋण की अदायगी का प्रश्न, ऋण की अदायगी का प्रश्न। और नंबर 4 आता है नहरी पानी विवाद। नहरी पानी विवाद। नंबर 5 जो हमारा आता है शरणार्थियों का प्रश्न, शरणार्थियों का प्रश्न। और नंबर 6 जो आता है भारत पाक विभाजन का कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद, कश्मीर विवाद। और तो इस प्रकार भारत पाक उत्पन्न होने से, भारत पाकिस्तान के विभाजन से ये 6 समस्याएं मुख्य हो गई। 6 समस्याएं मुख्य समस्या है। एक बार हम और देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्या में भारत और उसके पड़ोसी, भारत और उसके पड़ोसियों के, भारतीय पड़ोसियों के साथ कैसी नीति है, मधुरता रखता है। और दूसरा जो भारतीय पड़ोसियों की नीति का सबसे कमजोर कारण है वो विफल और नकारा देशों से घिरा है भारत। और तीसरा है भारत पाकिस्तान के संबंध। चौथा है संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं। यहाँ 3 समस्याएं थी, विभाजन से उत्पन्न वाली समस्याएं, भारत विरोधी नीति, जिहाद की घोषणा और सीटो नीटो की सदस्यता। भारत पाक व्यवस्था की अर्थव्यवस्था के आंकड़ा की बात करते हैं तो एक बड़ा बजट दोनों देशों का एक दूसरे
दूसरे देशों के खिलाफ लग जाता है, जो कि हमें विकास के नाम पर लगना चाहिए। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 6.6% जो पैसा है वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने में लग जाता है। भारत पाक विभाजन समस्या कौन सी थी? हैदराबाद विवाद था, जूनागढ़ विवाद था, ऋण की अदायगी का प्रश्न था, नहरी पानी विवाद है, शरणार्थियों का प्रश्न है, कश्मीर विवाद है। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे। आप सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का